प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हम स्वर संधि के दो भेदों के बारे में जान चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, वृद्धि संधि के दो ही नियम हैं। पहला नियम है कि अ या आ के बाद जब ए या ऐ आ जाता है तो दोनों को मिलाकर ऐ कर देते हैं और इस ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से लगती है। दूसरा नियम है अ या आ के बाद जब ओ या औ आ जाता है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है, इस औ की मात्रा इस तरह से पाई लगाकर और उसके ऊपर लगाई जाती है। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दीर्घ, गुण और वृद्धि तीनों संधियों में पहला स्वर और दूसरा स्वर मिलकर एक ही हो जाते हैं, एक स्वर में बदल जाते हैं। इसको एकादेश कहा जाता है। तो दीर्घ, गुण और वृद्धि तीनों संधियों में एकादेश होता है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, सदा जमा एव। यहां हमारे पास शब्द है सदा और यहां है एव। यहां जो दा है, इस दा में द व्यंजन में आ स्वर है, तो यहां से हम आ स्वर को बाहर निकालेंगे और यहां से हम ए स्वर को बाहर निकालेंगे। इस आ और ए को मिलाकर ऐ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐ है इसकी मात्रा यहां जुड़ जाएगी, यहां से आ का लोप हो जाएगा और ऐ की मात्रा यहां जुड़ जाएगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा सदैव, और इस ए का लोप हो गया क्योंकि ये आ और ये ए दोनों मिलकर ऐ बना चुके हैं। तो इस ऐ की मात्रा हमने यहाँ लगा दी और ये जो वो बच गया वो यहाँ लिख दिया, सदा जमा एव सदैव। सदा का अर्थ होता है हमेशा और एव का अर्थ होता है ही, यानी हमेशा ही सदैव का अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन उदाहरणों के माध्यम से अब हम वृद्धि संधि के पहले नियम को समझेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक, हमारे पास शब्द है हित और यहाँ है एशी। हित के त में अ स्वर है और यहाँ ए स्वर है, अ और ए। अ और ए जब दोनों स्वर जुड़ेंगे तो ऐ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जिस स्वर में परिवर्तित हुए उसकी ये जो मात्रा है वो यहाँ त व्यंजन में जुड़ जाएगी। तो ये हित से बन जाएगा हितय। ठीक है, और ये श का ए का लोप हो जाएगा और ये शी, हित जमा एशी हितैषी। हित मैंने भला और एशी का अर्थ होता है चाहने वाला, यानी भला चाहने वाला, हितैषी, जिसे हम वेल विशर कहते हैं। शुभ जमा एशी, यहाँ भ में अ है और यहाँ ए है, क्योंकि संधि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, संधि उन दोनों के बीच में होती है। तो पहले ये जो शुभ शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है वो भ में अ स्वर है, तो यहाँ अ है और यहाँ ए है। अ और ए जब दोनों जुड़ेंगे तो ऐ में परिवर्तित हो जाएंगे और इस ऐ की जो मात्रा है वो यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे, और ए का लोप हो जाएगा और ये शी। शुभ जमा एशी शुभैशी, अर्थात शुभ चाहने वाला। धन जमा एशी, यहाँ न में अ है और ये ए है,
अ और ए मिलेगा तो अय में बदल जाएगा और अय की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो ये बन जाएगा धनय, और यहाँ ए का लोप हो जाएगा और शी, धनैशी, धन चाहने वाला। वित्त जमा एशी, यहाँ त में एक आधा त है और त में अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये अ और ये ए दोनों मिलकर अय में बदल जाएंगे। अय की मात्रा यहाँ लगाएंगे ऐसे, यहाँ से अ स्वर हट जाएगा, यहाँ से ए स्वर हट जाएगा, दोनों मिलकर अय में बदल जाएंगे और अय की मात्रा यहाँ लगेगी। यानी कि इन दोनों स्वरों को मिलाकर हम जिस स्वर में बदलेंगे उस स्वर की मात्रा आप यहाँ संधि के चिन्ह से पहले जो अंतिम व्यंजन है उसमें आप जोड़ते जाएंगे, सब में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और बाद का जो स्वर होगा उसका आप लोप कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे आप लिख देंगे, ये आपकी संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपने ए का लोप कर दिया और शी, वित्त जमा एशी यानी वित्त चाहने वाला। वित्त भी धन होता है, धन चाहने वाला या वित्त चाहने वाला ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पुत्र जमा एशी, यहाँ त्र है, त्र में त व्यंजन आधा है और र में अ स्वर है, तो अ और ए मिलकर अय हो गया, अय की मात्रा यहाँ लगा देंगे, तो पुत्र से बन जाएगा पुत्र, ए का लोप हो जाएगा और शी, यानी कि पुत्र की कामना करने वाला, पुत्र की इच्छा रखने वाला, पुत्र चाहने वाला पुत्रैशी होगा। जैसे राजा दशरथ को पुत्र की कामना थी और उस कामना को पूरा करने के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तो राजा दशरथ को पुत्रैशी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति पुत्रैशी हो सकता है जो पुत्र की इच्छा रखता है। यहाँ शब्द है लोक, यहाँ क में अ है और ये ए है, सब में हम एक ही तरीके से चल रहे हैं। अ और ए मिलकर अय हो गया और अय की मात्रा यहाँ लग गई, तो लोक से बन गया लोकै और ए का लोप हो गया और शी, लोकैशी। लोकैशी होता है जो संसार में प्रसिद्ध होने की इच्छा रखता है, उसे लोकैशी कहा जाता है, ठीक है। हित जमा एषणा, देखो अभी हमने जो ये सारे शब्द पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 शब्दों में बाद में एशी शब्द आ रहा था। एशी का अर्थ मतलब चाहने वाला। यहाँ भी वही मैंने 6 शब्द लिखे हैं, यहाँ तक लोक तक जैसे लिखे थे, साथ में एषणा शब्द जोड़ा हुआ है, ठीक है। एषणा का अर्थ होता है इच्छा और एशी होता है इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो इसमें सब में परिवर्तन इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ त में अ है, ये ए है, अ और ए मिलकर अय हो जाएगा और अय की मात्रा यहाँ पर जुड़ जाएगी ऐसे, हितय, और ए का लोप हो जाएगा श और णा, हितैषणा, यानी कि हित की इच्छा, किसी का भला करने की जो इच्छा है वो हितैषणा कहलाती है। यहाँ शुभ जमा एषणा, भ में अ है, ये ए है, अ और ए मिलेगा तो अय हो जाएगा, तो अय की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर भ पर, और ए का लोप हो जाएगा श और णा, शुभैषणा, शुभ की इच्छा। धन शब्द में न में अ है और एषणा में ए है, अ और ए मिलेगा तो अय हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं है, जो यहाँ आप देखते रहे हैं वही चीजें अंत तक चलेंगी, ठीक है। आप नियम को इस तरह से लागू करते रहें, शब्द स्वतः बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको साथ साथ उसके अर्थ भी समझा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए, उनका अर्थ समझ में आए, आप उनको आगे कहीं भी किसी वाक्य में प्रयोग कर सकें, या आपके सामने वो शब्द आता है तो आप उसके अर्थ को भी समझ पाएं, ठीक है। तो यहाँ अ और ए मिलकर अय हो गया, अय की मात्रा आपने यहाँ लगा दी, ए का लोप हो गया श और णा। धन की इच्छा, धन जमा एषणा, धनैषणा, धन की इच्छा। वित्त जमा एषणा, ठीक है। यहाँ त में अ है और यहाँ ए है, अ और ए मिलकर अय हो गया, अय यहाँ लग जाएगा, इसे बोलेंगे वित्तय, वित्तय,
वित्तेय नहीं बोलना, वित्तय नहीं बोलना, वित्तय, वित्तय, ठीक है, वित्तय। और यहाँ ए का लोप हो गया, श और ना, वित्तैषणा, वित्तैषणा, ठीक है, ऐसे। वित्त की इच्छा, पुत्र जमा एषणा, यहाँ ए है, यहाँ अय नहीं बोलेंगे, ये ए है, ये अय है, तो जहाँ ए आएगा वहाँ ए बोलेंगे, एषणा। जहाँ अय आएगा, जैसे यहाँ अय आया तो यहाँ अय बोला, वित्तय, वित्तैषणा, ठीक है। तो यहाँ अ और ए, त र में अ और ए मिलकर अय हो गया, तो यहाँ बन जाएगा पुत्रय, पुत्रय। और यहाँ ए का लोप हो गया, श और ना, पुत्रैषणा, पुत्र की इच्छा। लोक जमा एषणा, लोक के क में अ है, अ और ए मिलकर अय हो गया, यहाँ हो गया लोकय, लोकय। और यहाँ ए का लोप हो गया, श और ना, लोकैषणा, ठीक है। यानी लोक में, संसार में प्रसिद्ध होने की इच्छा या सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा लोकैषणा होती है। अब शब्द है एक जमा एक, यहाँ क के क में अव्यंजन अ स्वर है और यहाँ ए है, यहाँ अ यहाँ ए, अ और ए मिल गया तो अय हो गया, तो अय की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ये बन जाएगा एकय, एकय। और यहाँ ए का लोप हो जाएगा और क, एकैक। एकैक का अर्थ होता है एक जमा एक, एकैक। इसका मतलब है प्रत्येक, हर एक, ठीक है। मत जमा ऐक्य, यहाँ अ है, यहाँ अय है, अ और अय मिलेगा तो अय हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है। म त पर अय की मात्रा लग गई, इसका लोप हो गया, आधा क और य, मतैक्य। ऐक्य का अर्थ होता है एकता, मत की एकता। मत मैंने विचार, विचारों की एकता। दो या दो से अधिक लोगों के विचार अगर एक जैसे हैं, उनमें एकता है, भिन्नता नहीं है, तो उसे हम कहेंगे मतैक्य, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि हमारे परिवार में मतैक्य है, यानी विचारों की, मतों की एकता है, ठीक है। यहाँ है विचार जमा ऐक्य, तो विचार शब्द के र में अ है और ये अय है, अ और अय मिलकर अय हो जाएगा, अय की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ये बन जाएगा विचारय। और यहाँ से अय का लोप हो जाएगा, आधा क और य, विचारैक्य, यानी कि विचारों की एकता। ये आपको ध्यान रखना है, ऐक्य शब्द में अय होता है। अगर आप इसको ऐक्य को ऐसे एक के लिख देंगे, ए लिखेंगे, तो ये शब्द गलत है। ऐक्य नहीं होता, ऐक्य शब्द होता है। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था वृद्धि संधि की, कोई सज्जन समझा रहे थे और उसमें ऐक्य शब्द का प्रयोग किया हुआ था इसका। ये नहीं है बच्चों, गलत है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आप देखिए विश्व जमा ऐक्य, यहाँ भी व है, व में अ है और ये अय है, अ और अय मिलकर अय हो जाएगा, तो यहाँ ये जो अय में परिवर्तित होगा उस अय की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ऐसे। इसका लोप हो गया, आधा क और य, विश्वैक्य, विश्व में ऐक्य, यानी विश्व में एकता, ठीक है, उसे कहेंगे विश्वैक्य। देव जमा ऐश्वर्य, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐक्य में अय बड़ा क्यों, अय क्यों आता है, ए क्यों नहीं आता। देखो बच्चों, शब्द होता है एक, एक शब्द में जब ता प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द बन जाता है एकता। और इसी एक शब्द में जब य प्रत्यय जुड़ता है, यह प्रत्यय एक विशेष प्रत्यय में आता है। कुछ प्रत्यय हैं जो विशेष प्रकृति के होते हैं, वे प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वे अंत में भी परिवर्तन करते हैं और आरंभ में भी परिवर्तन करते हैं। अ, इ, इक, ए और य, ये पांच प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उस शब्द के शुरू में प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो यह प्रत्यय यहां जब जुड़ता है एक शब्द में, तो अगर शुरू में
ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ए होता है। अगर किसी शब्द के शुरू में ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो या ए हो तो यह प्रत्यय क्या करता है, इसको अय कर देता है। ठीक है, तो यह प्रत्यय लगने से ये ए जो है वो अय में बदल जाता है। और प्रत्यय में क्या होता है, ज्यादातर प्रत्ययों में क्या होता है कि जब प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ते हैं उस शब्द का जो अंतिम स्वर होता है, जैसे यहां एक शब्द में क में अ है तो उस अंतिम स्वर को लुप्त कर दिया जाता है, यानी उस अंतिम स्वर का लोप कर दिया जाता है। तो यहां क में से अ का लोप हो जाएगा, क को यहां जोड़ेंगे नहीं, क में से अ का लोप हो जाएगा। तो यहां जब क में से अ का लोप होगा तो क आपके पास आधा बच जाता है, क्योंकि यहां आपके पास कोई स्वर नहीं है उस क में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो क आधा रह जाता है और ये य हो जाता है, इसे कहते हैं ऐक्य। तो ये ऐक्य नहीं होता, ऐक्य शब्द शुद्ध होता है। एकता और ऐक्य दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, दोनों के अर्थ एक समान हैं। ठीक है, केवल शब्द की संरचना में अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐक्य शब्द होता है, ऐक्य नहीं होता, ए नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता और ऐसे होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना। इसके बाद है देव जमा ऐश्वर्य। यहां व में अ है और ये अय है। अ और अय जब मिलेंगे तो अ और अय में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जिस अय में परिवर्तित हुए उसकी मात्रा यहां जुड़ जाएगी। तो यहां आपने व पर अय की मात्रा जोड़ दी, अय का इसका लोप कर दिया, श व य के ऊपर र, देवैश्वर्य, देवताओं का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपत्ति या वैभव। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको अभी ऐक्य शब्द बताया, ऐसे ही आप ये शब्द देखें। ऐश्वर्य शब्द कैसे बना? एक शब्द होता है ईश्वर, आपने सभी ने देखा है। ईश्वर शब्द में जब ता प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है ईश्वरता। ठीक है, ता प्रत्यय जुड़ने से कहीं कोई अंतर नहीं आता, सीधा ता का संयोग हो जाता है, जुड़ गया। जब ईश्वर शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ता है तो भी कोई परिवर्तन नहीं आता, ईश्वर त्व हो जाता है। ठीक है, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ईश्वर शब्द में य प्रत्यय जुड़ता है तो कैसे अंतर आता है। ईश्वर जमा य। अभी मैंने आपको बताया था कि जब य प्रत्यय जुड़ता है और उस शब्द के शुरू में ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ए होता है तो वे बदलकर अय में हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ई है, ई जो है वो अय बन जाएगा ऐसे। श व या बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर पड़ेगा शुरू में या अंत में। यहां र में अ है, अ का लोप कर देंगे तो र आपके पास आधा बच गया, आधा र यहां य के ऊपर लग जाएगा ऐसे। तो ईश्वर शब्द से ही ऐश्वर्य शब्द बना है। ऐश्वर्य भी भाववाचक संज्ञा है। जो भी शब्द य प्रत्यय से बनता है, जो मूल व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा होता है, उसमें जब य प्रत्यय जुड़ता है तो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य में भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहां जन जमा ऐश्वर्य, अ और यहां अ है, यहां अय है, अ और अय मिलकर अय हो जाएगा। तो यहां अय की मात्रा लगा देंगे, अय यहां से अय का लोप हो जाएगा, श व य के ऊपर र, जनैश्वर्य। जनों का, जन का, लोगों का ऐश्वर्य, लोगों का वैभव, जनता का वैभव जनैश्वर्य है। महाजमा ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा जब ऐश्वर्य हो, वैभव हो तो उसे महेश्वर्य कहते हैं। यहाँ आ है, यहाँ अय है, आ और अय जुड़ेगा तो भी अय में परिवर्तित होगा, तो यहाँ
अय की मात्रा लग जाएगी, यहाँ से अय का लोप हो जाएगा, श व य के ऊपर र, महेश्वर्य। ठीक है। अब देखिए स्व जमा ऐच्छिक। कल हमने पढ़ा था गुण संधि में स्व जमा इच्छा। यहां क्या था, व में अ है और ये ई है, अ और ई, अ के बाद ई आ जाए ऐसा वृद्धि संधि में नहीं है। ये नियम गुण संधि का है। तो गुण संधि में क्या होता है, अ और ई मिलकर ए हो जाता है, तो यहां ए की हम मात्रा लगा देंगे, ई का लोप कर देंगे, आधा च और छा, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा। ठीक है। यहां क्या है, यहां स्व जमा ऐच्छिक है, ऐच्छिक, तो यहां अ के बाद अय आ रहा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है और ये गुण संधि का उदाहरण है। तो यहां हो जाएगा आधा स, व में अ है, अ और अय मिलकर अय हो जाएगा, अय की मात्रा यहां लग जाएगी, इसका लोप हो जाएगा, जो शेष भाग बच गया उसे लिख देंगे स्व जमा ऐच्छिक स्वैच्छिक, यानी अपनी इच्छा से। स्वैच्छिक का अर्थ है अपनी इच्छा से। ठीक है। अब ये देखो ऐच्छिक जो शब्द है ये कैसे बना। इच्छा शब्द होता है मूल शब्द, इच्छा शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा, इक प्रत्यय जुड़ने से भी यहां ई जो होता है वो अय में बदल जाता है, ये अय में बदल जाएगा, आधा च। मैंने आपको बताया था कि शब्द के अंत में जो भी स्वर हो, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वो अ हो, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, कोई भी हो सकता है। शब्द के अंत में जो भी स्वर है उसका लोप हो जाएगा, छ में से आप आ का लोप कर देंगे, यहां आपके पास छ आधा रह जाएगा, उस आधे छ में छोटी ई जुड़ जाएगी, तो ये छी बन जाएगा। अब छोटी ई की मात्रा यहां से ना आकर यहां से आएगी, तो ये बन जाएगा इच्छा जमा इक ऐच्छिक। तो ऐच्छिक शब्द भी आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ऐच्छिक ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है। अब आप देखिए अगला शब्द यथा जमा एव, यहां आ है, यहां ए है, आ और ए मिलेगा तो अय हो जाएगा, अय की मात्रा यहां लगा देंगे, यथैव। ठीक है। यथा मैंने जैसा, यथा जमा एव, जैसा ही। ठीक है। यथैव का मतलब हुआ जैसा ही। आपने सुना होगा यथा राजा तथा प्रजा। यथा का मतलब जैसा, तथा का मतलब वैसा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है। तो यहां यथा एव, जैसा ही, तथा एव, वैसा ही। तो यहां आ है, यहां ए है, बिल्कुल इसी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, यहां तथा हो जाएगा, यहां ए का लोप और वह तथैव। यहां यदा जमा एव, यदा मैंने होता है जब और तदा मैंने होता है तब, जब ही, तब ही। ठीक है। तो यहां आ और ए मिलकर अय हो जाएगा, अय, यहां अय की मात्रा लगा देंगे, यहां ए का लोप हो जाएगा और वह यदैव, यानी जब ही। यहां तदा शब्द में आ है और यहां ए है, आ और ए मिलकर अय हो जाएगा, तो अय की मात्रा यहां द के ऊपर लगा देंगे, ए का लोप हो जाएगा और वह तदा जमा एव तदैव। ठीक है। यहां है वसुधा और यहां है एव, यहां ध में आ है और यहां ए है, आ और ए मिलेगा तो भी अय बनेगा, अय की मात्रा यहां लगाएंगे, तो ये बन जाएगा वसुधैव। ठीक है। और इस ए का लोप हो जाएगा और ये बन गया व, वसुधैव। वसुधा मैंने पृथ्वी, एव मैंने ही, पृथ्वी ही। जैसे एक शब्द होता है संस्कृत में, एक उक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा ही कुटुंब है। कुटुंब मैंने परिवार, कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वसुधा शब्द है ये पृथ्वी का, भूमि का पर्यायवाची है। क्यों है? वसु का अर्थ होता है धन या रत्न,
और धा एक स्त्रीलिंग शब्द है, धा का अर्थ है धारण करने वाली। वसुधा का अर्थ है जो वसु अर्थात धन या रत्नों को अपने गर्भ में धारण करती है, उसे कहते हैं वसुधा। क्योंकि पृथ्वी जो है उसकी तह में नीचे गर्भ में अनेकानेक रत्न मणियां इत्यादि उसकी गर्भ में है, इसलिए वसु को धारण करने के कारण धरती को वसुधा कहा जाता है। और इसीलिए धरती को वसुंधरा भी कहा जाता है। वसुम जमा धरा, वसुंधरा अर्थात वसु यानी रत्नों को धारण करने वाली। धरा, धरा मतलब धारण करने वाली। धरा मैंने पृथ्वी भी है और धरा का अर्थ धारण करने वाली भी होता है। तो वसुंधरा यानी वसु को धारण करने वाली। तो वसुधा और वसुंधरा दोनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं और उसका कारण मैंने आपको बता दिया। यहां आप देखिए महाजमा ऐन्द्र जालिक, यहां आ है यहां अय है, आ और अय दोनों मिलेंगे। यहां आप देखिए यहां देखिए आ और अय दोनों मिलेंगे तो अय बन जाएंगे। तो अय की मात्रा हम यहां लगा देंगे, यहां बन जाएगा महे। ठीक है, यहां से आप अय का लोप कर देंगे। यहां आपको ध्यान रखना है, आपको अय का लोप करना है, इस अनुस्वार का बिंदु का लोप नहीं करना है। ये बिंदु आप यहीं पर लगा देंगे। इस बिंदु का आप स्थान देखिए, द्र से पहले है तो इसको आप द्र से पहले ही लगाएंगे। इसके द्र के ऊपर नहीं लगाएंगे, आगे नहीं लेकर जाएंगे। द्र से पहले इसका स्थान है तो द्र से पहले ही जो स्वर होगा उस स्वर के साथ अनुस्वार लगा देंगे। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों ध्वनियां स्वर के बिना प्रयुक्त नहीं हो सकती। किसी ना किसी स्वर के साथ ही इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बन गया आ और अय मिलकर अय हो गया। बिंदु लगा दिया, द्र लगा दिया, जालिक, महेंद्र जालिक। अब इस शब्द का अर्थ समझिए कि ये होता क्या है, महेंद्र जालिक होता क्या है। ये जो शब्द है ये है ऐन्द्र जालिक। ऐन्द्र जालिक शब्द बना, आपने ये शब्द खूब सुना है, इंद्रजाल कि जो जादूगर होते हैं वो तरह तरह के इंद्रजाल दिखाते हैं। यानी कि इंद्रजाल होता क्या है। इंद्रजाल एक ऐसा अद्भुत या कल्पना से भरा ऐसा कार्य होता है जो वास्तव में घटित नहीं हुआ होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे वह घटित हो रहा है। ठीक है, ऐसा जो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे दृश्य को इंद्रजाल कहते हैं। और इंद्रजाल को प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो जादूगर होता है, उसे ऐन्द्रजालिक कहा जाता है। यानी ऐन्द्रजालिक का अर्थ है इंद्रजाल प्रस्तुत करने वाला, यानी कि जादूगर। जादूगर हमारे सामने इंद्रजाल को प्रस्तुत करता है। तो इंद्रजाल शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ता है, मैंने अभी बताया था कि इक प्रत्यय जुड़ने से भी यहां शब्द के आरंभ में परिवर्तन होगा। ई जो है वो अय में बदल जाएगा, इस अय में बदलेगा, ए में नहीं बदलेगा। ऊपर बिंदु लग जाएगा ऐन, ये द्र हो गया ऐन्द्र जा, ल में से अ निकल जाएगा और ई जुड़ जाएगा, ऐन्द्र जालिक। अब आप देखिए यहां अ है, यहां ई है, गुण संधि कहती है कि अ और ई मिलकर ए हो जाए, यानी कि आप इसको ली को ले कर दें। लेकिन ये प्रत्यय है, प्रत्यय में संधि का नियम कहीं कहीं एक आध जगह लागू होता है, ज्यादातर जगह प्रत्यय में संधि का कोई काम नहीं होता। इस स्वर का लोप होगा और ये स्वर डायरेक्ट इसमें जुड़ेगा। तो ल में से अ का लोप होने से ल आधा रह गया, उसमें ई जुड़ जाएगा, तो ये इंद्रजाल जमा इक ऐन्द्रजालिक बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐन्द्रजालिक बना। ऐन्द्रजालिक मैंने जादूगर, और महा ऐन्द्रजालिक यानी महान जादूगर, जो बहुत महान हो। महान का मतलब ये नहीं कि उसने कोई बहुत महान कार्य किया, महान का अर्थ होता है बड़ा। जो बड़े स्तर का जादूगर है उसे कहेंगे महेंद्र जालिक। ठीक है, तो ये आपने वृद्धि संधि के पहले नियम के उदाहरणों को समझा है, नियम के अनुसार उनका अर्थ भी समझा है
इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि संधि के दूसरे नियम के उदाहरण। अब आप देखिए वृद्धि संधि के दूसरे नियम के ये उदाहरण। इसमें पहला शब्द है जल जमा ओक। जल शब्द में ल में अ है और ओक शब्द में ओ है। अ और ओ आप देखें, अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ में बदल जाएगा, तो इस औ की जो मात्रा है वो यहाँ जुड़ जाएगी और इस स्वर का लोप हो जाएगा। वही जो पिछले नियम में हमने तरीका अपनाया था वही तरीका सभी उदाहरणों में होगा। जो बीच में कुछ विशेष बातें आएंगी या शब्दार्थ आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ आप देखिए ल में अ है, अ और ओ मिलकर औ बन गया, तो औ की मात्रा यहाँ लगा देंगे जलाओ, और यहाँ से ओ का लोप हो गया और ये क जलौक। ये शब्द आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। ओक का अर्थ होता है घर या निवास, रहने का स्थान। तो यहाँ ये जल का घर नहीं है, जल के रहने का स्थान नहीं है। इसका अर्थ है जल ही है घर जिसका, ठीक है, उसे कहेंगे जलौक। जलौक किसे कहा जाता है? एक आपने जलीय जीव सुना होगा, जोंक। जोंक जल का एक जीव है, जोंक को जलौक कहा जाता है। ये ओक वो ओक नहीं है जैसे हम इस तरह से करके और यूं बनाकर और मुंह से पानी पीते हैं, हम कहते हैं ओक से पानी पीना, ये वो ओक शब्द नहीं है। इस ओक का अर्थ घर है। जलौक, जल है घर जिसका। किसका है घर? जोंक का। जोंक को जलौक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है वन जमा ओक। यहाँ भी अ है, यहाँ ओ है, अ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, औ की मात्रा यहाँ लग जाएगी वनौ। इस ओ का लोप हो गया और क वनौक। इसी तरह से ये हो गया वन ही घर है जिसका, अर्थात जो वन में वास करता है, जो वनवासी होता है, वनवासी को वनौक कहा जाता है। मानस जमा ओक। मानस के स में अ है, अ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, उस औ की मात्रा यहाँ लगा देंगे मान सव, और ये ओ का लोप हो गया और क। मानस का एक अर्थ होता है, मानस मैंने मस्तिष्क संबंधी, मानसिक, जिसको हम कहते हैं मानसिक रोग, तो मानसिक का अर्थ मानस होता है। और मानस का एक अर्थ होता है मानसरोवर। मानसरोवर झील जो तिब्बत में हिमालय पर्वत पर है, तिब्बत में कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है और जिसमें राजहंस रहते हैं, ठीक है। उस मानसरोवर झील पर अभी चीन का कब्जा है। तो यहाँ मानस जमा ओक, ओक मैंने घर, मानस मैंने मानसरोवर। इसका अर्थ है मानस ही है घर जिसका। तो किसका? राजहंस का। हंसों की एक प्रजाति, जो उत्तम प्रजाति है हंसों की, वो है राजहंस। तो मानसरोवर में राजहंस होते हैं, तो राजहंसों को मानसौक कहा जाता है। मानस ही है घर जिसका, ठीक है। तो मानस मैंने मनुष्य नहीं है, मानस का अर्थ मानसिक होता है, मानसरोवर होता है, यहाँ अर्थ मानसरोवर है, ठीक है। दुख जमा ओघ। यहाँ शब्द था ओक, ओक, ओक मैंने घर, यहाँ शब्द है ओघ। ओघ का अर्थ होता है राशि यानी भंडार, और इसका अर्थ प्रवाह भी होता है, ठीक है। तो दुख जमा ओघ, दुख का भंडार, दुख का जहां राशि हो, बहुत ज्यादा मात्रा में जो दुख हो उसे कहते हैं दुखोग। यहाँ ख में अ है, यहाँ ओ है, अ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा दुखोग, ठीक है। और ओ का यहाँ लोप हो गया, ये घ दुखोग, दुख का भंडार। परम जमा ओजस्वी। यहाँ म में अ है, यहाँ ओ है, अ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा परमौ, ठीक है। इस ओ का लोप हो गया ज स्वी,
परमोजस्वी। ओजस्वी होता है जो उत्साह से, वीरता से, ओज से जो संपन्न है, जो जिसके चेहरे पर चमक है, तेज है, उसे ओजस्वी कहा जाता है। ओजस्वी को तेजस्वी भी कहा जाता है। तो परम ओजस्वी, जो ओजस्वियों में श्रेष्ठ है वो परम ओजस्वी है। तो यहाँ ये मिलकर इस तरह से औ में परिवर्तित हो गया। यहाँ है आ और ये है ओ। तो आ और ओ जब मिलेंगे, आ और ओ मिलेंगे तो औ बन जाएगा। यहाँ औ की मात्रा लगा देंगे, महो। यहाँ से ओ का लोप हो जाएगा, जस्वी, महोजस्वी। ठीक है। एक आप ध्यान रखें, ओज जो शब्द होता है, यहाँ आगे आ रहा है, ओज शब्द का अर्थ होता है तेज। तेज कौन सा तेज? तेज होता है जो चेहरे पर चमक होती है, जो ग्लो होता है, जो चेहरे पर एक आपको दीप्ति, आभा दिखाई देती है, उसे कहते हैं तेज। ये तेज, ये गति वाला तेज नहीं है जिसका अर्थ तीव्र होता है, वो तेज ये होता है। वहाँ नुक्ता होता है, ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है तेज। तेज का अर्थ है तीव्र और इस तेज का अर्थ है दीप्ति, आभा या ओज। ठीक है। तो हम कहते हैं तेज चलो, हमारा अर्थ तो होता है तीव्र वाला और हम प्रयोग करते हैं तेज शब्द का। हमें कहना चाहिए तेज, तेज चलो। तो इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। ठीक है। यहाँ है आ और यहाँ है ओ। आ और ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा। तो यहाँ औ हो गया, ये ओ का लोप हो गया और ये ज, महोज। इसी तरह से यहाँ परम जमा औदार्य, यहाँ म में अ है, ये औ है, अ और औ मिलकर औ हो जाएगा। तो औ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, परमाओ। ये औ का लोप हो गया, दा और य के ऊपर र, परमाउदार्य है। ठीक है। यहाँ है महाजमा औदार्य है, तो आ और औ, आ और औ मिलेगा तो औ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा महौ। ठीक है। ये आ और ये औ मिलकर औ में बदलेंगे। इस औ की मात्रा इस ह के साथ लग जाएगी, हमने लगा दी है। यहाँ से औ का लोप हो जाएगा, दा और य के ऊपर र, महोदार्य। अब आप देखिए ये जो औदार्य शब्द है इसका अर्थ क्या है। यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। औदार्य जो शब्द है ये एक शब्द होता है उदार। उदार शब्द में जब ता प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द बनता है उदारता। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बन गई है। और उदार शब्द में जब य प्रत्यय जुड़ता है, मैंने आपको बताया था कि य प्रत्यय जुड़ने से शब्द में परिवर्तन आता है। यहाँ ई ए होता है तो अय में बदल जाता है और उ ओ होता है तो औ में बदल जाता है। तो यहाँ उ है, ये औ में बदल जाएगा, औ। दा और जो अंत में जो स्वर होता है उसका हम लोप कर देते हैं। यहाँ से र में से हम अ का लोप कर देंगे, र आधा रह जाएगा, य के ऊपर चला जाएगा, औदार्य। तो आप समझिए कि औदार्य और उदारता एक ही बात है, केवल शब्द का आपको यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है क्योंकि एक अलग प्रत्यय लगा है। यहाँ ता प्रत्यय लगा है, यहाँ य प्रत्यय जुड़ा है। तो परम औदार्य यानी परम उदारता। अगर यहाँ उ होता तो वो गुण संधि के नियम के अनुसार अ और उ मिलकर ओ हो जाता। यहाँ उ नहीं है, यहाँ औ है, तो यहाँ वृद्धि संधि के नियम के अनुसार औ हो जाएगा। तो दोनों में इसी तरह से है। आगे देखिए, यहाँ है परम जमा औत्सुक्य, यहाँ अ है, यहाँ औ है, अ और औ मिलकर, जैसे यहाँ हमने किया था अ और औ मिलकर औ हो गया। औ की मात्रा यहाँ लग जाएगी परमौ। ये औ का लोप हो जाएगा, आधा त सु आधा क य, परमोत्सुक्य। अब जैसे औदार्य शब्द बना था ऐसे ही औत्सुक्य शब्द बना है। ये शब्द है उत्सुक।
उत्सुक शब्द में जब ता प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है उत्सुकता, यानी जानने की इच्छा। और उत्सुक शब्द में जब आप य प्रत्यय जोड़ेंगे, अब अगर आपने य को जोड़ना सीख लिया है तो आप देखेंगे ऊ से यहां आपने क्या किया था, ऊ को औ में बदला था, यहां भी ऊ को औ में बदल दीजिए। अब बीच में कहीं अंतर नहीं आएगा, अंत में आएगा तो आधा त और सु ये ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, क में से अ निकल जाएगा, ठीक है, तो आधा क हो गया और यह जुड़ जाएगा, तो यह बन गया औत्सुक्य। अब आप मिलाइए, ये यही है औत्सुक्य, यानी इसका अर्थ उत्सुकता ही है। तो परम औत्सुक्य, परमौत्सुक्य, ठीक है। प्र जमा औद्योगिकी, यहां प्र में र में अ है और ये औ है, यहां अ है यहां औ है, तो अ और औ मिलेंगे तो औ बन जाएंगे, तो इस औ की जो मात्रा है वो यहां जुड़ जाएगी। प्रौ, यहां से औ का लोप हो जाएगा, ये द्यो, प्रौद्योगिकी, ये इस तरह से बना है। ये जो औद्योगिक शब्द होता है, यहां तो औद्योगिकी है, लेकिन औद्योगिकी से पहले शब्द बनता है औद्योगिक, फिर उसमें ई जुड़कर औद्योगिकी बनता है। तो औद्योगिक शब्द कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है। ये शब्द होता है उद्योग। उद्योग शब्द में जब इक जुड़ता है तो आप देखेंगे इक जुड़ने से भी यहां वही परिवर्तन आएगा जो य जुड़ने से आता है, तो यहां ऊ को औ हो जाएगा, औ, यहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा, द्यो को द्यो लिखेंगे, ग में से अ निकल जाएगा और ई जुड़ जाएगा, ठीक है, और क जुड़ जाएगा, तो उद्योग जमा इक औद्योगिक। तो इस तरह से कई जगह कुछ प्रत्ययों के जुड़ने से शब्दों में इस तरह का परिवर्तन आता है। इसे हम ज़्यादा विस्तार में प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आप देखिए महाजमा औषधि, यहां आप देखिए आ और ओ, आ और ओ जुड़ेगा तो भी औ बनेगा, तो यहां औ हो गया, ऐसे औ की मात्रा लग गई, इस ओ का लोप हो गया, श और धी, महौषधि, ठीक है। यहां वन जमा औषधि, यहां अ है यहां ओ है, अ और ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा, यहां औ हो गया, ओ का लोप हो गया, श और धी, वनौषधि, वन की औषधि, महा औषधि, कोई औषधि ऐसी है जो बहुत महान है, प्रसिद्ध है, या कोई बहुत ज्यादा है, उसे कहेंगे महौषधि। यह है परम जमा औषधि, तो यहाँ अ है यहाँ ओ है, अ और ओ जैसे यहाँ किया था दोनों मिलकर औ हो जाएगा, यहाँ औ की मात्रा लग जाएगी, परमौ, यहाँ ओ का लोप हो जाएगा, श और धी, परमौषधि। जो औषधि परम है, परम मतलब श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसे कहते हैं परमौषधि। परम का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है, श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे बढ़िया, उसे श्रेष्ठ कहते हैं। मंत्र जमा औषधि, यहाँ त्र है, त्र में त और र, त आधा र पूरा, पूरे र में अ है, यहाँ अ स्वर है, जमा यहाँ ओ स्वर है, अ और ओ जुड़ेगा तो जैसे यहाँ अ और ओ जुड़ा तो औ हो गया, ऐसे यहाँ औ हो जाएगा, इस औ की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो मंत्र शब्द बदल जाएगा मंत्रों में, मंत्रों। इस तरह से ओ का लोप हो जाएगा, श और धी, मंत्रौषधि। यानी मंत्रौषधि का मतलब है कि मंत्र रूपी औषधि, यानी मंत्र को औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण बताने से पहले मैं यहाँ आपको जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो बताना चाहूँगा। ये जो औषधि शब्द है ये मैंने इस एक तरह से लिखा हुआ है चारों शब्दों में। औषधि शब्द चार तरह से लिखा जाता है और चारों तरह से ये शब्द शुद्ध होता है। कैसे? एक शब्द है औषधि जो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा इसका रूप है कि यहाँ ओ की जगह आप औ कर दीजिए, श और ध को छोटी ई।
देखो इन दोनों शब्दों में अंतर है, यहाँ ओ है यहाँ औ है, बाकी सेम है। ठीक है। तीसरा इसका रूप है कि यहाँ आपने ओ कर दिया, ये श यही रहेगा चारों में। ठीक है। ध को यहाँ ह्रस्व ई थी, अब हम दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे, बड़ी ई का, तो ये औषधि। ठीक है। और चौथा इसका रूप है, इसी को ले लेंगे, यहाँ ओ की जगह औ कर देंगे। अब आप देखें ये चारों शब्द अलग अलग हैं। यहाँ ई की मात्रा समान है लेकिन ओ में अंतर है, यहाँ ओ समान है तो ई की मात्रा में अंतर है, यहाँ भी औ समान है तो ई की मात्रा में अंतर है। तो ये चारों शब्द शुद्ध हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे हम यूं कहें कि हमें इसे प्राथमिकता देनी है, ऐसा कोई नहीं है। चारों शब्द बराबर मुख्य हैं, चारों शुद्ध हैं और आप इनका चारों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर शब्द दिया हुआ है आपके पास संधि विच्छेद में, ऐसे दिया हुआ है शब्द महौषधि, ये संधि करके दिया हुआ है शब्द, आपको इसका संधि विच्छेद करना है, तो आपको पता है कि महौषधि यहां महा आएगा, यहां मह भी हो सकता है, ह में अ होगा तो अ और ओ मिलकर भी औ बन जाएगा, लेकिन मह कोई शब्द नहीं होता। शब्द होता है या तो महा या मही। मही पृथ्वी होता है और महा महान या विशाल होता है। तो यहां हमें महा शब्द का प्रयोग करना है, मह आप कभी भी किसी शब्द में नहीं करेंगे। तो महा। अब यहां बात आती है कि आप इस रूप को लिखें या इस रूप को, तो आप दोनों में से कोई भी लिख दें, दोनों आपके सही माने जाएंगे। अगर पेपर में आपको इनमें से कोई भी एक रूप दे रखा है तो आप उसी को मान लेंगे। ठीक है। तो अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो भी सही है, और अगर ऐसे दिया हुआ है तो भी सही है, क्योंकि यहां छोटी ई है, इसलिए आप इसका संधि विच्छेद ये नहीं कर सकते। ये संधि विच्छेद नहीं कर सकते महाजमा औषधि, क्योंकि यहां बड़ी ई है, यहां आपको दिया हुआ है छोटी ई वाला। तो अगर यहां बड़ी ई वाला दिया होता तो आप ये नहीं करेंगे, फिर आप ये करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप देखिए इस नियम का अंतिम उदाहरण। यहां अ है, यहां औ है, अ और औ मिलेगा तो औ हो जाएगा, तो औ की मात्रा यहां लग जाएगी, परमौ। ये औ का लोप हो जाएगा, श और ध, परमौषध। औषध मैंने भी दवा होता है, परमौषध। तो अब यहां एक बात और है कि जो औषध शब्द है, ये जिस रूप में मैंने लिखा हुआ है, यहां औ लिखा हुआ है, यही रूप एक होता है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। औषधि शब्द के 4 रूप हैं जो मैं बता चुका हूं, चारों बराबर शुद्ध हैं। औषध का एक ही रूप है, औषध को आप ऐसे नहीं लिख सकते, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वह अशुद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों नहीं लिख सकते, मैं इसका आपको कारण बता देता हूं। ये शब्द है औषधि, औषधि से बना है, या इस तरह से औषधि, वही 4 प्रकार जो मैंने अभी लिखे थे। औषधि इस तरह से आप लिख लें और इस तरह से लिख लें। ठीक है, ये शब्द है और इन शब्दों में अ प्रत्यय जुड़ा है। चाहे आप इन चारों में से किसी शब्द में भी अ प्रत्यय जोड़ लेंगे तो यही एक शब्द बनेगा। अ प्रत्यय जुड़ता है तो वही परिवर्तन होता है जो इक या य प्रत्यय लगने से होता है। शुरू में छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो या ओ हो, वो औ में बदल जाता है। तो ये या ये औ में बदल जाएंगे। औ यहां दिया हुआ है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ओ है तो औ हो जाएगा। तो अ प्रत्यय लगने से शब्द के शुरू में परिवर्तन आएगा, औ हो जाएगा। श ज्यों का त्यों रहेगा,
मैंने बताया कि शब्द के अंत में जो भी स्वर होगा उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ ध में से छोटी ई निकल गई, यहाँ छोटी ई निकल जाएगी, यहाँ बड़ी ई निकल जाएगी, यहाँ बड़ी ई निकल जाएगी, तो ध आधा रह जाएगा। जब उसमें अ जुड़ेगा तो ध फिर से पूरा हो जाएगा। तो औषधि जमा औषध, तो औषध ही बनेगा, औषध नहीं बनेगा, ओ नहीं लिखना, औ लिखना है। इस शब्द का एक ही रूप है। तो यहां आपने वृद्धि संधि के दूसरे नियम को उदाहरण के माध्यम से समझा। इसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से और बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कोई अपवाद है इसमें, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी आपको और बताता हूं। देखो ये जो शब्द दिए हुए हैं शुद्ध जमा ओदन, आप इन शब्दों में देखिए किस तरह से संधि होगी। द के पैर में ध है, यानी कि द आधा है और ध पूरा है, ध में अ है और यहां है ओ। अभी तक हम बार बार यही पढ़ रहे थे कि अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ में बदल देंगे, यानी आपको यहां औ में बदलना है। लेकिन ये जो उदाहरण है ये इसके अपवाद हैं। अपवाद होता है कि वे उदाहरण जहां नियम लागू नहीं होते, ठीक है, ये अभी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ये अपवाद के उदाहरण हैं। एक अलग संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है पररूप संधि। पररूप संधि के बारे में हम विस्तार पूर्वक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो वृद्धि संधि से संबंधित अपवाद के उदाहरण हैं यहां मैं आपको साथ ही बता देता हूं। शुद्ध जमा ओदन, अ और ओ यहां मिलकर औ होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। जो ये बाद का ओ स्वर है वो इन सभी उदाहरणों में ज्यों का त्यों रहेगा, ये दोनों मिलकर औ में परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। तो अ और ओ मिलकर यहां ओ होगा। इसके चंद उदाहरण हैं, आप ये देखिए 3 ये हैं, 4 ये हैं, 7, एक आध कोई और हो सकता है। ये उदाहरण होंगे तभी जब ओदन शब्द दे रखा हो यहां बाद में, पहले नहीं। जब संधि के चिन्ह के बाद ओदन शब्द आ जाए या संधि के चिन्ह के बाद ओष्ठ शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए वे सभी अपवाद के उदाहरण हैं और उनमें आपको अ और ओ को मिलाकर औ नहीं करना, आपको ओ ज्यों का त्यों रखना है। तो शुद्ध जमा ओदन, तो यहाँ शुद्धो, यहाँ आपको शुद्धो करना है और ओ यहाँ हट गया क्योंकि वो इसके अंदर आ चुका है। द और न, शुद्धोदन। शुद्धोदन वैसे तो सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था, लेकिन शुद्धोदन एक सार्थक शब्द है। इसका अर्थ होता है, ये जो ओदन शब्द है, ओदन का अर्थ होता है भात। भात का मतलब है पकाया गया चावल, उसे ओदन कहा जाता है। ओदन कच्चे चावल को नहीं कहते, ठीक है, पके हुए चावल को ओदन कहा जाता है, जिसे भात भी कहते हैं। तो शुद्ध ओदन यानी शुद्ध भात, ये इसका अर्थ है। तो यहां आपको ओ करना है। इसके बाद यहां अ और ओ, यहां भी क्योंकि ओदन शब्द है इसलिए यहां आप इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। घृत जमा ओदन, घृत ओदन। घृत संस्कृत में घी को घृत कहा जाता है। घृत शब्द है, तत्सम शब्द है और इसी का बदला हुआ रूप है घी। ये तत्सम है और ये तद्भव शब्द है। तत्सम होते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक पहुंचते पहुंचते परिवर्तित हो गए हैं या विकृत हो गए हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तो घृत तत्सम है और घी इसका तद्भव रूप है। तो घृत जमा ओदन यानी कि घी में पका हुआ ओदन चावल। मिष्ट जमा ओदन, मिष्ट मैंने मीठा, ओदन मैंने चावल, यानी मीठे चावल को मिष्टोदन कहा जाता है। यहाँ अ है, यहाँ ओ है, लेकिन अ और ओ को इस नियम के अनुसार आप औ यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ मिष्टो, ओ को ज्यों का त्यों रखेंगे,
और यहाँ द और न, मिष्टोदन यानी मिष्ट उदन, मीठे चावल। ये शब्द है कंठ जमा ओष्ठ। कंठ मैंने कंठ गला और ओष्ठ मैंने होठ। तो यहाँ अ है और यहाँ ओ है, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, ओ ज्यों का त्यों रहेगा, आधा श और ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, यहाँ भी दंत जमा ओष्ठ, अ और ओ मिलकर औ नहीं होगा, दंतो ऐसे ही रहेगा, दंतोष्ठ। और यहाँ अधर जमा ओष्ठ, अधर, अधर का अर्थ होठ भी होता है। अधर का मतलब जिसका कोई आधार न हो उसे भी कहते हैं अधर, यानी निराधार। और अधर का मतलब निचला, नीचे का, ये भी इसका अर्थ होता है। और अधर का हो, अधर का अर्थ नीचे के इस होठ को कहते हैं, ऊपर के होठ को नहीं, नीचे के होठ को विशेष रूप से अधर कहा जाता है। और अधर मैंने नीचे का, यहां अधर का अर्थ है नीचे का या नीचे वाला। अधर जमा ओष्ठ यानी नीचे वाला होठ, उसको अधरोष्ठ कहा जाता है। तो बाद में ओष्ठ आ गया, इसलिए यहां र में अ और ओ मिलकर औ नहीं होगा, अधरो, ओ ही रहेगा, अधरोष्ठ। ठीक है। और यहां आप देखें एक शब्द है बिंब, एक शब्द है बिंबा, और यह है ओष्ठ। बाद में ओष्ठ शब्द आ रहा है, तो बिंब हो तो यहां जो अ है, अ और ओ मिलकर ओ ही रहेगा, तो यह बन जाएगा बिंबो, और ये आधा श और ठ, बिंबोष्ठ। अगर बिंबा और ओष्ठ हो तो भी इसी तरह से बनेगा। ब में जो आ है, आ और ओ मिलकर ओ ही रहेगा, औ नहीं होगा, तो बिंबोष्ठ यहां भी इसी तरह से बनेगा। अब आप देखिए इस चित्र में, देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें जो फल आपको दिखाई दे रहा है पेड़ पर लगा हुआ, इसको बिंब कहते हैं। बिंब का एक अर्थ होता है जो जल या दर्पण में हम अपनी प्रतिच्छाया देखते हैं, परछाई देखते हैं, उस परछाई को भी बिंब कहा जाता है। लेकिन बिंब इसमें वो नहीं है। यहाँ बिंब का अर्थ, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये बिंब नामक एक फल है। इसे बिंब भी कहते हैं, बिंबा भी कहते हैं। इस फल का ये, इसका नाम एक और भी है, इसका नाम है कुंदरू। ठीक है, और इसे कुंदरी या कुंदरी ये भी कहा जाता है। ये इसी फल के अलग अलग नाम हैं। भारत में लगभग सारी जगह भारत में ये फल मिलता है, और ये फल स्वतः उगता है, और कहीं कहीं इसकी खेती भी की जाती है। ये जो फल है, ये जो आप हरे रंग का और लाल रंग का देख रहे हैं, जब ये कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, और जब ये पक जाता है तो ये लाल रंग का होता है। यहाँ हम इसके बारे में इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बिंबोष्ठ शब्द का काफ़ी प्रयोग होता है। कहाँ? साहित्य में, काव्य में कवि बिंबोष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जहाँ नायिका के लाल होठों की तुलना करनी हो, नायिका के लाल होठों की समानता करनी हो, तो उस समानता के लिए उपमान के रूप में बिंब शब्द का या बिंबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कवि लोग इस तरह से कहते हैं कि नायिका के होठ इसी प्रकार लाल हैं जैसे बिंब होता है। क्योंकि बिंब लाल रंग का होता है, पका हुआ बिंब, इसलिए वहां इसकी तुलना, नायिका के होठों की तुलना बिंब से की जाती है। तो बिंब ये है, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, ये तो थे उदाहरण किसके? पररूप संधि के। पररूप संधि मैं आपको यहां संक्षेप में बता देता हूं कि पररूप संधि क्या होती है। पररूप जो संधि होती है वो ऐसे होती है, जैसे अभी हमारे पास एक शब्द था कंठ और एक शब्द था ओष्ठ। इसमें क्या होता है कि जो ये पूर्व पर संधि होती है, पूर्व पर संधि, यानी कि जो ये संधि का चिन्ह है, इस संधि के चिन्ह से पहले जो स्वर है, जैसे यहां अ स्वर है, ठीक है, और पर का मतलब बाद में, संधि के चिन्ह के बाद में जो स्वर है
यानी कि ये ओ है। पररूप संधि कहते हैं इसे कि जो पूर्व का जो स्वर है होता है वो अपनी सत्ता को छोड़कर जो बाद का जो स्वर है पर मैंने बाद का, जो बाद का स्वर है उसमें विलीन हो जाता है। दोबारा सुनिए, जो पहले का, क्योंकि आपको मैंने बताया कि संधि किसके बीच होती है, ये जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच संधि होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला वर्ण होता है ये अपनी सत्ता को छोड़ देता है, यानी अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, और ये जो बाद का स्वर होता है उस स्वर में विलीन हो जाता है, मतलब उस स्वर में जाकर पूरी तरह मिल जाता है। ठीक है, मिल जाने का मतलब ये है कि ये अपनी कोई भी शक्ति यहां नहीं लगाता, आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। ठीक है, ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं तो शरणागत हूं। ठीक है, तो शरणागत की तरह व्यवहार करता है, कोई किंतु परंतु नहीं करता। जो इसका अस्तित्व है वो बना रहता है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो है पररूप संधि। इसमें आपने देखा कि अ जो है और ओ के साथ जब ये यहां मिलता है इसके साथ, तो वैसे तो अ और ओ, अगर अ अपनी सत्ता नहीं छोड़ता तो अ और ओ मिलकर औ हो जाते, जैसे हम कर रहे हैं कि अ और ओ मिलकर औ हो जाएगा। जैसे हमने किया परम जमा ओजस्वी। ठीक है, यहां अ है जमा, यहां ओ है, अ और ओ दोनों मिलकर औ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इसने अपनी सत्ता नहीं छोड़ी, ये इसके पास गया, दोनों को मिलकर इनकी ताकत बढ़ गई, इनकी ताकत में वृद्धि हो गई। ये वृद्धि का चिन्ह है, वृद्धि का स्वर है। तो यहां बन गया परमौ, ये हो गया जस्वी, परमौजस्वी, ओ का लोप हो गया। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, ये अपनी सत्ता को छोड़ता है, आत्मसमर्पण करता है, इस कारण ये अपनी यहां कोई ताकत नहीं लगाता। तो जो ये ओ है ये ज्यों का त्यों रहता है, ये औ में नहीं बदलता, इसलिए ये बन जाता है कंठोष्ठ। यानी कि ये कहता है कि मैं तो हूं ही नहीं। जब ये कहता है कि मैं हूं ही नहीं, दोबारा देखिए, तो यहां से जब अ निकल जाता है तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास ऐसे बच जाता है। कंठ में से जब अ निकाल देते हैं और अ अपनी सत्ता को छोड़ देता है तो यहाँ ठ आधा बच जाता है, फिर ये जुड़ जाता है क्योंकि इसकी सत्ता जो कि त्यों है, ये शक्तिशाली है। तो ये ओ इसमें जब आता है तो ये बन जाता है कंठो और ये ठ, कंठोष्ठ। ऐसे ही हमने किया मिष्ट जमा ओदन। ओदन शब्द आने के बाद इस ट में जो अ था उसने अपनी सत्ता को छोड़ दिया। तो जब इसमें से हमने अ को निकाला, यहां से ओ को निकाला, तो क्या हुआ, मी श ट जो है वो आधा रह गया, अ निकलने से ट आधा रह गया। अब क्या हुआ, ओ इसमें आकर मिल गया ओदन। तो ये ओ जब इसमें आएगा तो मिष्टो धन। आप कहेंगे कि इन सब में ऐसा नहीं हो रहा, इसमें म में अ है, ये अपनी सत्ता नहीं छोड़ रहा है, इसमें क्यों छोड़ रहा है? ये आपको शब्द ध्यान रखने हैं। जब संधि के चिन्ह के बाद ओदन ये या ओष्ठ, ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि जब इन दोनों में से कोई आ जाएगा तो आप ओ को ओ ही रखेंगे, औ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए दो अपवाद के और उदाहरण हैं। जैसे एक शब्द है प्र जमा ऊढ़ और एक है अक्ष जमा ऊहिनी। यहां आप देखिए प आधा है, र पूरा है, र में अ है। ठीक है, जमा, यहां क्या है, ऊ है, अ और ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा गुण संधि के अनुसार। गुण संधि के अनुसार अ और ऊ मिलकर
ओ हो जाता है, लेकिन यहां अ और उ मिलकर औ हो रहा है। ऐसे प्रौढ़ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। ठीक है, इसलिए ये अपवाद का उदाहरण है। ये उदाहरण गुण संधि का है, क्योंकि गुण संधि में अ और उ मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये परिवर्तित औ में हो रहा है और औ वृद्धि संधि में होता है, तो हम यहां कहेंगे कि उदाहरण तो गुण संधि का है, लेकिन इसमें संधि वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहां आप देखेंगे वृद्धि हो रही है। अ या औ बनने का मतलब होता है वृद्धि होना, तो यहां हो रही है वृद्धि, लेकिन यहां आप देखेंगे तो ये उदाहरण गुण संधि का है। ये भी ऐसे ही है। अक्ष जमा ऊहिनी, यह स्टेट में आया हुआ है। ऊहिनी का अर्थ होता है सेना। यहां अ है और यहां उ है। अ और उ गुण संधि में आता है, इसलिए यह उदाहरण भी गुण संधि का है। लेकिन अ और उ मिलकर ओ होना चाहिए, नहीं होगा, औ होगा, इसलिए संधि इसमें है वृद्धि, लेकिन उदाहरण है गुण संधि का। तो यहां ही न जो है वो ण में बदलता है, ये आपको आगे बताएंगे क्यों बदलता है, तो अक्षौहिणी बन गया। ठीक है, तो ये दोनों अपवाद के उदाहरण हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। आज के इस पाठ को समाप्त करने से पहले मैं आपको अक्षौहिणी का अर्थ बता दूं। एक सेना होती है जिसे चतुरंगिणी सेना कहते हैं। चतुरंगिणी जो शब्द है यह चतुः जमा अंगिनी, इन शब्दों से बनी है। यहां ण है, यहां न है। ठीक है, चतुः का अर्थ होता है चार और अंगिनी का अर्थ होता है अंगों वाली, यानी कि चतुरंगिणी सेना यानी चार अंगों वाली सेना, यानी ऐसी सेना जिसके चार अंग होते हैं। ठीक है, चार अंग कौन से होते हैं? रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सिपाही। ये चार अंग होते हैं चतुरंगिणी सेना के। ठीक है, तो जो चतुरंगिणी सेना है उसकी एक इकाई होती है अक्षौहिणी सेना। अक्षौहिणी और चतुरंगिणी पर्यायवाची नहीं है, चतुरंगिणी का एक पार्ट है। जैसे हमारी सेना की एक कोई ब्रिगेड हो, ठीक है, तो उस ब्रिगेड, ऐसे ही चतुरंगिणी सेना की एक ब्रिगेड है अक्षौहिणी। चार अंग इसमें होते हैं, चार अंग इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये एक अक्षौहिणी सेना के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सिपाहियों की संख्या निश्चित है, निर्धारित है। वो क्या है? जो रथ हैं उनकी संख्या है 21,870, उतने ही हाथी हैं 21,870, जितने रथ हैं उतने ही हाथी हैं। घोड़े हैं 65,610, घोड़े का मतलब घुड़सवार, यानी 65,610 उसमें घुड़सवार होते हैं। और 1,09,350 पैदल सिपाही होते हैं। पैदल सिपाही को पदाती भी कहा जाता है। पदाती संस्कृत में कहते हैं पैदल सिपाही को, पैदल जो सेना होती है उसके जो सिपाही हैं उसको बोलते हैं पदाती, पैदल सिपाही। तो ये एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घुड़सवार होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थीं और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको वृद्धि संधि का यह टॉपिक समझ में आया होगा। मेरा अधिकतम प्रयास रहता है कि आपको मैं टॉपिक का जो
कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक की अवधारणा है, मैं उसको समझाऊं, आप उस चीज़ को समझें। संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि ज़्यादा अंतर नहीं है। नियम को याद रखें, नियम आपको लागू करना आना चाहिए। आप नियम लागू करते जाएं, उत्तर स्वतः ही बनता जाएगा। आप रट्टा नहीं लगाएंगे, बिना नियम के संधि को करने का प्रयास न करें, और संधि के जो कठिन उदाहरण हैं उनको ज़रूर करें, ताकि उन उदाहरणों में आपका अभ्यास हो जाए और परीक्षा में गलत न हो। हमारा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद।